आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ यूजफुल किचन टिप्स और रीयूज़ आइडियाज़। तो फ्रेंड्स, आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि सुबह को हमें छोले बनाना है और हम रात को भिगोना भूल जाते हैं। अगर इनको भिगोना भूल गए हैं तो कुकर में छोले लें, उसके साथ थोड़े से बर्फ़ के पीसेस डालें और नमक, इसके साथ इनको बॉईल करें धीमी आंच पर। आपके छोले बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट हो जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप्स। पूरे दिन के लिए अगर आटा गूंद कर रखना है या रात को गूंद कर रखना है फ्रिज में, तो आटा हमारा काला पड़ जाता है। तो उससे बचने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि आटे गूंदने के पानी में थोड़ा सा बर्फ़ डालें या ठंडे पानी से आटा गूंद कर रखें, तो आपका आटा बहुत ही सॉफ्ट लगेगा और काला भी नहीं पड़ेगा। और इस आटे से जब आप रोटियां बनाएंगे तो आपकी रोटियां भी बहुत ही सॉफ्ट और फूली हुई बनेंगी। जीरे और हींग का जब हम दाल में तड़का लगाते हैं तो छिटकने से जलने का डर रहता है। इसके लिए ऑयल में थोड़ा सा नमक डालें, उसके बाद जीरा और हींग का तड़का लगाएं, बिल्कुल भी छींटे नहीं पड़ेंगे। गैस की रबर अगर इस तरह से कई बार यूज़ करने के बाद ढीली हो जाती है और इस तरह से निकल जाती है और गैस भी उससे निकलती है, या जो भी हम बनाते हैं दाल या चावल तो पानी निकलता है, तो बहुत अच्छा तरीका है बर्फ़ के पानी में या फ्रीज़र में 15 मिनट इस रबर को आप डिप करके रखें और दोबारा जब लगाएंगे तो बहुत ही टाइट हो जाएगी आपकी ये गैस कुकर की रबर। अगली टिप देखते हैं। फ्रेंड्स, गर्मियाँ आ रही हैं और गर्मियों में दही खाना सभी को अच्छा लगता है, लेकिन दही रखने के बाद या एक दिन रखने के बाद खट्टा हो जाता है। तो आपका दही खट्टा ना हो, इसके लिए कच्चे नारियल का एक टुकड़ा दही में डालकर और जब आप स्टोर करके रखेंगे तो आपका दही खट्टा नहीं होगा। नेक्स्ट टिप है फ्रेंड, जब भी हम मार्केट जाते हैं तो पर्स को लेकर तो जाते ही हैं हम, लेकिन उसमें कई हमारी एक्सपेंसिव चीज़ें या पैसे रहते हैं और भीड़ वाली जगह पर जब हम जाते हैं तो चोरी होने का डर रहता है। तो अपनी चीज़ों को सेफ़ रखने के लिए आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ। इस तरह से आपको लेना है कोई भी सेफ्टी पिन और उस सेफ्टी पिन को जो जिप है उसके इस तरह से होल में डाल के, पर्स में इस तरह लूप दिए हुए होते हैं इस तरह से, उसमें इस तरह से आपको फिक्स कर लेना है। इससे आपकी पर्स की जो जिप है खुलेगी नहीं। कोई कोशिश भी करेगा अगर तो आपको पता चल जाएगा। और इस तरह से दोनों साइड में पर्स में लूप दिए रहते हैं, ये सेफ्टी के लिए होते हैं, तो कीजिएगा। नेक्स्ट टिप है सॉक्स को लेकर। अक्सर घर में जब बच्चे स्कूल जाते हैं या हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि सॉक्स नहीं मिल रहे हैं या एक सॉक्स मिल जाता है, दूसरा सॉक्स नहीं मिलता। तो एक बहुत अच्छा आपको तरीका बताऊंगी इनको फोल्ड करने का। इस तरह से सॉक्स को फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद जो नीचे वाला हिस्सा है उसको इसके अंदर इस तरह से हमें पलट देना है। इससे जो आपके सॉक्स हैं एक ही जगह इकट्ठे रहेंगे और आसानी से मिल जाएंगे, चाहे आप कहीं भी रखें, बच्चों को, हस्बैंड को, और आपको परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट टिप भी फ्रेंड्स सॉक्स को लेकर है। इस तरह कई बार सॉक्स की इलास्टिक ढीली हो जाती है या इस तरह से होल हो जाता है, उसमें फट जाते हैं, तो हम इनको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो इसको बहुत अच्छा तरीका है यूज़ करने का। फ्लैट क्लीनिंग में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हम बहुत महंगे महंगे जो हैंड ग्लव्स हैं क्लीनिंग के लिए मंगाते हैं, तो सॉक्स को एक बार इस तरह से यूज करके देखिए, इसका मटेरियल बहुत सॉफ्ट रहता है। तो आपकी जो टीवी स्क्रीन है या जो ड्रेसिंग टेबल का मिरर है या जो भी आपकी डेकोरेटिव पीस हैं या ग्लास के जो भी आइटम हैं, उनको आप इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, क्योंकि छोटी छोटी जो जगह होती हैं वहाँ आसानी हो जाती है इससे क्लीन करने में। तो ज़रूर यूज कीजिएगा ये तरीका। अगली टिप है फ्रेंड्स विक्स को लेकर। मौसम चेंज हो रहा है और सर्दियों से गर्मियाँ आने वाली हैं, और मौसम के चेंज होने के साथ साथ बहुत सारी बीमारियां बच्चों को होती हैं, जिनके घर में बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं। तो विक्स जब हम उनको लगाते हैं तो वो नहीं लगाते हैं, ख़ास तौर पर जो छोटे बच्चे होते हैं। तो बहुत अच्छा तरीका है, आपको इस तरह से अगरबत्ती लेना है और उसके ऊपर इस तरह से विक्स को अच्छे से रब कर देना है। जितनी एब्जॉर्ब कर पाए विक्स उतनी अच्छे से इसको लगा देना है, कोट कर देना है, और इसके बाद इसको जला कर रख देना है जहाँ बच्चे सोते हैं, बेड साइड, या जो भी बुज़ुर्ग हैं उनके बेड साइड के साइड इसको रख देना है। तो इससे जो विक्स की स्मेल है वो आती रहेगी और सर्दी वगैरह जो बच्चों को हो जाती है आराम मिलेगा। अगला देख लेते हैं एक रीयूज़ आइडियाज़। फ्रेंड, कोई भी सामान हम ऑनलाइन मंगाते हैं तो इस तरह के मजबूत बॉक्स आते हैं
बहुत मजबूत होते हैं। तो इनको आज एक बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करना बताऊंगी। तो इसके लिए इसके जो साइड्स के लूप हैं उनको कट कर लेना है, और आपको लेना है इस तरह से कोई भी आप वॉलपेपर ले लीजिए, या आपके पास कोई गिफ्ट रैप पेपर पड़ा हो तो उसको फेविकोल चारों तरफ लगा के अच्छी तरह से इसको डेकोरेट कर दीजिएगा। आप चाहें तो कपड़े का भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। तो अच्छे से फेविकोल लगाकर इसको चिपका दीजिए, और नीचे साइड भी एक पीस को मैंने इस तरह से इसमें चिपका दिया है, और जो कॉर्नर हैं उनको कट करके फेविकोल लगा के अंदर की साइड इस तरह से चिपका दिया है। तो घर में कई चीज़ों को हम रीयूज़ करके पैसे बचा सकते हैं। तो इस तरह से कर दिया है, और एक कार्डबोर्ड का पीस लेकर उसको गिफ्ट रैप से रैप करके नीचे के साइड हमने इंसर्ट कर दिया, तो ये नीचे से भी मजबूत हो जाएगा। अब आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, किचन में यूज़ कर सकते हैं, अपने कमरे में यूज़ कर सकते हैं, बच्चों का कुछ आइटम है उसको यूज़ रखने में यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसका यूज़ किया है अपने पूजा घर के साइड में। जब भी पूजा करते हैं तो फूल वगैरह पूजा के निकलते हैं, तो मैं उन फूलों को इसमें स्टोर करती हूँ, और उसके बाद इनको सुखाकर और अपने जो भी प्लांट्स हैं उसमें डाल देती हूँ। तो कैसा लगा रीयूज़ आइडिया? वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही जानकारी के साथ। थैंक यू।